बात की जाती है, हर उस साइनोसाइटिस का नाम क्रोनिक साइनोसाइटिस है जो 6 मंथ या 6 मंथ से ऊपर हो, फॉर द लॉन्ग टाइम हो, अप टू ईयर्स हो, तो उस साइनोसाइटिस का नाम क्रोनिक साइनोसाइटिस है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो हमारे पास हमें पता है कि क्रोनिक साइनोसाइटिस में रिकरेंट इन्फेक्शन हुआ होता है, फॉर द लॉन्ग टाइम हुआ होता है। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। अगर इन्फेक्शस सब्सटेंस की बात करें, वो इन्फेक्शन क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है किस चीज़ को, एपिथेलियम को। इन्फेक्शन ने एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय किया और एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय करने के साथ लाइक सीलेटेड एपिथेलियम हमारे पास साइनस से पाई जाती हैं और वो सिलेटेड एपिथेलियम क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। जब सिलेटेड एपिथेलियम डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो लॉस ऑफ सीलिया होगा, और उस लॉस ऑफ सीलिया से होने की वजह से, उस सीलिया के लॉस होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, एडिमा डेवलप होगा, और एडिमा के साथ साथ पॉलिप्स की कंडीशन अपीयर होंगी। तो ये कंडीशन पैथोफिजियोलॉजी में बात होती है कि इन्फेक्शन होने की वजह से सीलिएटेड जो एपिथेलियम है, जो सीलिया है, वो लॉस होने की वजह से जो नॉर्मल बीटिंग मूवमेंट है सीलिया का, वो लॉस हो जाएगा। और नॉर्मल बीटिंग मूवमेंट लॉस हो गया तो वहाँ पर एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगी और म्यूकस मेम्ब्रेन के डैमेज होने की वजह से, जिसकी वजह से पॉलिप्स डेवलप होगा। टाइप्स की बात करें तो दो किस्म की टाइप्स हैं। एक का नाम है विदाउट पॉलिप्स, बगैर पॉलिप्स के होता है, और दूसरा पॉलिप्स के साथ होता है। विदाउट पॉलिप्स में हमारे पास डिफरेंट काजेज हैं। काजेज कौन से काज हैं, लाइक बैक्टीरियल काज की अगर बात की जाए, बैक्टीरियल काज होते हैं जिसमें बैक्टीरियल दोनों किस्म के आते हैं, एरोब्स भी आते हैं और एरोब्स के साथ साथ एनएरोब्स भी आते हैं। एरोब्स और एनएरोब्स दोनों होते हैं। इसके साथ जो बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस ऑरेस आता है, सीडोमोनास आता है, और क्लेबिसिल आता है, ई कोलाई वगैरह सारे बैक्टीरिया जो हैं ये क्या आते हैं, विदाउट पॉलिप्स में आ जाते हैं। इसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या काज करते हैं, जो क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस काज करते हैं। लाइक अगर किसी पर्सन में डेविएटेड नेजल सेप्टम है तो वो क्या काज कर सकता है, क्रोनिक राइनोसाइटिस काज कर सकता है। अगर किसी में सिलरी क्लीयरेंस एबनॉर्मेलिटी है, अगर सिलरिया जो है वो काम नहीं कर रहा, वो उसका फंक्शन लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी अपीयर हो जाते हैं। अगर किसी पर्सन में सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है, या अगर किसी पर्सन में ओस्टियाइटिस की कंडीशन है, अगर किसी पर्सन में ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी अपीयर हो सकता है। या अगर किसी पर्सन में कोई डेंटल इन्फेक्शन है, डेंटल इन्फेक्शन की क्या है, चांस ज़्यादा है, तो उसमें ये कंडीशन क्या हो सकती है, क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो एक डिवेटेड नेजल सिम्टम हो, जो क्या है, सेप्टल एबनॉर्मेलिटी है या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है। इम्पेयरमेंट जब हो जाए सिलिया में, जब सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाए, स्टाइटिस हो जाए, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाए, या कोई डेंटल इन्फेक्शन हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रोनिक राइनोसाइटिस होगा और या क्रोनिक साइनोसाइटिस होगा। अगर पॉलिप्स की बात करें, क्रोनिक साइनोसाइटिस जो पॉलिप्स के साथ होता है, उसके काज की अगर बात की जाए तो मोस्टली काज किन पेशेंट में होता है, जिन पेशेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टिक फाइब्रोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ साथ जो पर्सन एस्थमा के पेशेंट होते हैं, जो पर्सन एस्थमा के पेशेंट होते हैं, उनमें कंडीशन ज़्यादा अपीयर होती है। अभी देखें उनमें फीचर्स क्या होंगी। उनमें अगर फीचर्स की बात की जाए तो मोस्टली फीचर्स क्या होगा, पुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज होगा, पुरुलेंट नेज़ल डिस्चार्ज होगा, और पुरुलेंट नेज़ल डिस्चार्ज के साथ साथ फॉल्स स्मेलिंग आएगी। जो डिस्चार्ज होगा इट इज़ अ फॉल्स स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, और जो साइनोसाइटिस जिस रीजन पे है उस रीजन पे रेफर्ड पेन होगा, हेडेक होगा, हेडेक के साथ साथ एनोस्मिया की कंडीशन अपीयर होंगी। ये कौन सी कंडीशन में आता है, ये फीचर्स आता है फॉल्स स्मेलिंग, पेन, हेडनेस और एनोस्मिया कंडीशन, ये हमारे पास पॉलिप्स वगैरह की कंडीशन में। ट्रीटमेंट की अगर बात करूँ तो ट्रीटमेंट में आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली पॉलिप्स में हम क्या देते हैं। पॉलिप्स में आप स्टीरॉयड एज ए सोर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, और इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट परफॉर्म की जाती है, ताकि जो जहाँ पर ये सर्जरी हुई है उस सर्जरी को, जहाँ पर पॉलिप्स है उसे सर्जिकल रिमूव कर दिया जाए और ये कंडीशन ख़त्म कर दी जाए। अगले जो है इसका नाम है फंजल साइनोसाइटिस। फंगल साइनोसाइटिस की बात करें तो फंगल फंजाई से काज होते हैं। लाइक एस्परजिलिस जो है, मोस्टली एस्परजिलिस से काज होता है। एस्परजिलिस के साथ साथ म्यूकर की जो स्पीशीज़ हैं उनकी वजह से काज होता है, या कोई इसके अलावा राइजोपस के वजह से भी ये क्या होता है, राइजोपस की वजह से भी फंजल साइनोसाइटिस की कॉम्प्लिकेशन आती हैं। इसके बाद फंगल बॉल किसे कहते हैं, फंजस बॉल जो है, हमें पता है कि जो फंजस जो है ये इन्फेक्शन तो काज करता है, लेकिन दिस फंजस विल गेट इम्प्लांट इन द साइनस। ये साइनस में इम्प्लांट हो जाता है, और इम्प्लांट होने के साथ ही इट प्रोड्यूस हाइपर डेंस रीजन। ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस हाइपर डेंस रीजन प्रोड्यूस करता है। और कहाँ पर, ये जो ही
इम्प्लांट हुआ और हाइपरडेंस रीजन प्रोड्यूस किया तो उसको एक बॉल लाइक अपीयरेंस प्रोड्यूस करता है, तो उसका नाम फंजल या फंगल बॉल है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसे सर्जिकल क्या करना है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रिमूव करना है, सर्जिकल रिमूव करना है। दूसरा जो है उसका नाम है एलर्जिक फंजल साइनोसाइटिस। एलर्जिक फंजल साइनोसाइटिस की बात की जाए, इट इज़ ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। ये किसकी वजह से? एलर्जिक फंजल साइनोसाइटिस इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है? ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। जो 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 कॉजेटिव फैक्टर जो है वो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। तो उस एलर्जिक रिएक्शन की वजह से एसिनोफिल्स, हमें पता है कि एलर्जी में एसिनोफिल्स क्या हो जाते हैं, गैदर्ड हो जाते हैं, और एसिनोफिल्स एक क्रिस्टल्स की अपीयरेंस देते हैं और उसका नाम क्या है? उसका नाम है चारकोट लेडेन क्रिस्टल। चारकोट लेडेन क्रिस्टल्स अपीयर होते हैं एलर्जिक फंजल साइनोसाइटिस की कंडीशन में। तो वहाँ पर यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी इन्वेजन नहीं होती है, नो इन्वेजन, इसमें इन्वेजन नहीं होती है। इसमें सिंपल और सिंपल एलर्जिक रिएक्शन होता है और उस एलर्जिक रिएक्शन की वजह से म्यूकोजा जो है इफेक्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट में क्या है? ट्रीटमेंट में डायरेक्ट क्या करना है? एंडोस्कोपिक क्लियरेंस करनी है, एंडोस्कोपिक सर्जरी करनी है अगर पॉलिप्स की कंडीशन अपीयर हो गई है। तो एलर्जिक साइनोसाइटिस, फंजल बॉल, जो फंगल बॉल जो इम्प्लांट हुआ है, अब सर्जिकल रिमूवल और उसके साथ एलर्जिक एसिनोफिलिक या चारकोट लेडेन क्रिस्टल वगैरह अपीयर हो गए हैं। इसके बाद जो है वो है क्रोनिक इन्वेसिव साइनोसाइटिस। क्रोनिक इन्वेसिव नाम से ही साइनोसाइटिस है, एक ऐसा साइनोसाइटिस जिसमें फंजस जो है वो क्या करेगा? दैट फंजस विल इन्वेड, जब फंजस इन्वेड कर दे किस में? साइनस म्यूकोजा में, साइनस म्यूकोजा में इन्वेट कर दे, और वहाँ पर इन्वेट करने के साथ ही जो बोन है उन बोन में क्या काज करे? उन बोन में इरोजन की कॉम्प्लिकेशन काज करे, उसका नाम क्रोनिक इन्वेसिव साइनोसाइटिस है। बोन में इरोजन का, तो यहाँ पर जहाँ पर ये फंजस इन्वेड हुआ है, तो फंजस इन्वेड होने के साथ ही इसकी ट्रीटमेंट में जहाँ पर ये फंजस इन्फेक्शन काज कर रहा है, इसे डायरेक्ट क्या करना है? सर्जिकल रिमूवल करना है बिफोर इन्वेजन होने से पहले, और इसके साथ एंटी फंजल थेरेपी भी देनी है, एंटी फंजल या एंटी फंगल थेरेपी दे दी है, एंटी फंगल थेरेपी देनी है और सर्जिकल रिमूव करना है, और फंगस जो है वो इन्वेड कर देगा साइनस म्यूकोजा में और साथ साथ बोन की इरोजन भी काज कर देगा। अगला जो है उसके नाम है फ्लूमिनेंट फंजल साइनोसाइटिस। फ्लूमिनेंट फंजल साइनोसाइटिस की अगर बात की जाए, इट इज़ मोस्टली ओकर इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं जिनमें इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जिनमें इम्यूनिटी क्या होती है? वीक होती है, तो उनमें ये कंडीशन अपीयर होती है। तो इसके फर्दर दो टाइप्स हैं, एक का नाम है म्यूकोर, म्यूकोर की वजह से होता है, और दूसरा जो है एस्परजिलिस की वजह से होता है। अभी म्यूकोर की वजह से जो काज होता है, इट इज़ ये मोस्टली म्यूकोर जो फ्लूमिनेंट फंजल साइनोसाइटिस काज करता है, ये आपको पता हो कि इट आल्सो लीड्स टू रीनो सेरेब्रल डिजीज। जो रीनो सेरेब्रल इन्फेक्शन है या रीनो सेरेब्रल डिजीज़ जो है उसकी ज़्यादा उनकी इन्फ्लेमेशन या उस डिजीज़ की वजह से भी म्यूकोर की कंडीशन अपीयर हो जाती है, और साथ साथ इट कैन इन्वेड, ये इन्वेजन इसकी जो है वो कहाँ पर हो सकती है? ब्लड वेसल में हो सकती है, और ब्लड वेसल में इसकी इन्वेजन होने के साथ इट कैन काज इस्केमिक नेक्रोसिस। ये क्या काज करता है? ये इस्केमिक नेक्रोसिस। ब्लड वेसल देखें, ब्लड वेसल में इसकी इन्वेजन हुई, ब्लड वेसल में इन्वेजन होने के साथ साथ जो जब भी ब्लड वेसल में इन्वेड कर देगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये ब्लैक स्कार प्रोड्यूस करेगा, ये ब्लैक स्कार प्रोड्यूस करेगा म्यूकोर। जो ब्लैक स्कार प्रोड्यूस होगा तो जहाँ पर ब्लड सप्लाई हो रही है वहाँ पर ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी, ब्लड फ्लो वीक होगा, वहाँ पर इस्केमिक कंडीशन होगी। तो मोस्टली रेनो सेरेब्रल डिजीज़ में भी कंडीशन अपीयर होती है। अगली जो है वो एस्परजिलिस है। एस्परजिलिस जो है वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ज़्यादा होती है और फ्लूमिनेंट फंजल साइनोसाइटिस में आती है। इसमें एस्परजिलिस क्या करता है? आपको पता होना चाहिए कि ये टिश्यू इन्वेजन करता है। एस्परजिलिस काज टिश्यू इन्वेजन, ये टिश्यू इन्वेजन काज करता है, और टिश्यू इन्वेजन के साथ साथ ये सेप्सिस की कंडीशन करता है। इसके साथ इसकी ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है? डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एंटी फंजल थेरेपी देनी है, एंटी फंगल थेरेपी देनी है। एंटी फंगल थेरेपी के साथ साथ अगर ये अपीयर हो रहा है एज अ कोई मास बनाया है तो उसे क्या कर देना है? सर्जिकल रिमूव कर देना है। तो यहाँ तक हमने क्या क्या किया बड़ा है? यहाँ तक हमने जितने भी साइनोसाइटिस हैं, लाइक फंगल साइनोसाइटिस जिसमें फंगल बाल आता है, एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस आता है, क्रोनिक इन्वेसिव साइनोसाइटिस आता है, और इसके साथ साथ फ्लूमिनेंट फंजल साइनोसाइटिस जिसकी दो टाइप है, म्यूकोर और एस्परजिलिस की वजह से होता है। ये सारा हमने पढ़ी। अगला जो है वो आगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनोसाइटिस और फंक्शन एंड एंडोस्कोपिक सर्जरी जो साइनस को रिमूव करने के लिए की जाती है, वो आगे नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं।